इस बार हम उस बारे में बात नहीं करेंगे जो हम खो चुके हैं। इस बार हम बात करेंगे जो हमारे पास है। इस बार हम बात करेंगे जिसे हम बचा सकते हैं। इस बार हम सवालों पर नहीं, इस बार हम जवाबों पर बात करेंगे। क्या इतना मुश्किल है उस इंसान को बचाना जो गर्मी में, सर्दी में और बारिश में भी नंगे पांव उस चुभती कांटेदार रेत पर पूरा पूरा दिन निकाल देता है, अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी ताकत झोंक देता है धरती के उस टुकड़े पर, ऊपर से ये सोच लेकर कि फसल का खराब हिस्सा मैं रख लूँगा और सही हिस्सा मेरे देश के लिए छोड़ दूँगा। आज भी अगर खाने की कोई चीज़ खराब होती है तो हमारी माँ शायद ऐसा ही करती है। आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो किसान का काम है। बिल्कुल है। जिस तरह से कंपनी के सीईओ का एग्जीक्यूशन करना काम होता है, जिस तरह से ड्राइवर का काम ड्राइव करना होता है, जिस तरह से एक्टर का काम एक्टिंग करना होता है, बिल्कुल इसी तरह से किसान का काम खेती करना होता है। वो किसान है इसीलिए खेती नहीं करता, वो खेती करता है इसीलिए किसान है। फ़र्क समझिए। कोई पैदा होते ही सीईओ, एक्टर, डायरेक्टर या पॉलिटिशियन नहीं होता, उसी तरह से कोई पैदा होते ही किसान भी नहीं होता। इस बात को समझाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप भी किसान हो सकते हैं। यस, यू टू कैन बी अ फार्मर। फार्मिंग को एक ऑक्यूपेशन की तरह देखना अब शुरू करना होगा। अब आप उसे बिजनेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं या जॉब की तरह, ये आप पर है, मगर इसे कुछ समझना शुरू कर दीजिए। किसान चाहे तो खेती छोड़कर शहरों में आ सकते हैं। इस बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक बार मैं किसी गांव में सर्वे कर रहा था, तभी मैं एक किसान से मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा कर्जे में था और उसकी आखिरी फसल भी बर्बाद हो ही चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि आप शहर क्यों नहीं चले जाते, यहाँ की ज़मीन बेचकर। तो जो बात उन्होंने मुझसे कही, मैं उसे खड़ा रहकर सुनता रह गया और मेरे पास जवाब तक नहीं था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, माथे के शिकन को मुंह की मुस्कान में बदला और कहा, अगर हम शहर आ गए बेटा तो आप लोगों का पेट कौन भरेगा। वो बोले कि यहाँ तो जवाब दे देंगे, लेकिन ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे। मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, द यंग जनरेशन। अगर आप फार्मिंग को अपना ऑक्यूपेशन नहीं चुन सकते तो आप वो काम कीजिए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग को सपोर्ट करता हो। देखिए, आज के यूथ के पास नॉलेज है, सही गलत की समझ है, हिम्मत है, अच्छा एक्सपोजर है, तो हम जो चाहें वो बन सकते हैं, हम जो चाहें वो सुलझा सकते हैं, हम जो चाहें वो बना सकते हैं। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप ऐसे डिवाइसेस या ऐसी मशीन्स बनाइए जिन्हें फार्मिंग में वेदर प्रेडिक्शंस, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, क्रॉप एनालिसिस जैसी चीज़ों में काम में लिया जा सके। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी कि सस्ता और सस्ता करने में हेल्प कीजिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो कुछ ऐसा बनाएं जो फार्मर के एफर्ट्स को कम कर सकें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो क्रॉप डैमेज, हाई रेजिस्टेंस सीड मेकिंग पर काम कीजिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो महीने में एक बार अपने पास के गांव में जाकर किसानों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में समझा सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि बस कुछ समय और, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बार हम आपको हारने नहीं देंगे। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में बस जाए तो फार्मर सुसाइड सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स तक ही रह जाए।